को जेएमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 5। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वह है, इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वह है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराए हैं, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराए हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धरती आसमान के कर्ता हमारे सृजनहार हमारे पालनहार प्रभु यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा, एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़े। कितने ही भाई बहन बच्चे प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके मेरे पिता, आज की मेरे पिता परमेश्वर ये सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में आके प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने सारे बोझ को प्रभु आपके चरणों में बड़े ही याद से चढ़ाते हैं। आप उन एक एक की प्रभु शुद्धि ले मेरे पिता, उनके बाल बच्चों पे, उनके प्रभु जी परिवार घराने
इम्तिहानों पे आपकी दया, आपकी नजरें करम सदा बने रहे। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, यशायाह 53 के 5 वचन में कहा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के काम के कारण कुचला गया, हमारी ही मेरी शांति के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप सब इस ताड़ना को प्रभु अपने ऊपर लिए मेरे पिता, आपके कोड़े खाने से प्रभु, ताकि आपके बच्चे चंगे हो जाएं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रभु, हम सब के लिए प्रभु इस दुनिया में आए, मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठे, ताकि प्रभु जो बुरे काम प्रभु जी, जो पाप अपराध प्रभु जी हमने किए थे मेरे पिता, और जिनकी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर कीमत मृत्यु है, उस मृत्यु को प्रभु आप अपने ऊपर लेके मेरे पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिए मेरे जिंदा चाली खुदा। क्योंकि इंसान प्रभु जी मेरे पिता अपने पापों को प्रभु जी कभी भी भुगतान नहीं कर सकता मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि प्रभु मनुष्य अपने प्रभु जी अपने शरीर के हर एक अंग के कारण मेरे पिता परमेश्वर हर दिन हर पल हर क्षण पाप करता है, अपराध करता है मेरे पिता परमेश्वर, जिसे प्रभु जी मेरे पिता कोई भी प्रभु जी कितना भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दान कर ले, बलिदान कर ले, लेकिन उसकी कीमत को पूरा नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि हम सब पापी हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन सब पापों से छुटकारा वही दे सकता है जिसने कभी पाप ना किया हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, सारी जगत से इतना प्यार रखा कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को हम पापियों के लिए दे दिया, सारी दुनिया के लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके ऊपर प्रभु जी सारे अपराधों को लाद के मेरे पिता परमेश्वर ने अपने सारे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बच्चों का मेरे पिता सारे अपराधियों का प्रभु जी सारे पापियों का जो अपने मन को प्रभु जी फिराए मेरे पिता अपने मुंह से अंगीकार करे मेरे पिता परमेश्वर, और उसके इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर विश्वास करे मेरे पिता, आपको अपना उद्धार करता माने, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु आप हमारे उद्धार के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पापों की क्षमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी मुक्ति के लिए प्रभु इस मसीह मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में आए मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को प्रभु जी सदा सदा के लिए प्रभु जी क्षमा करने के लिए पिता परमेश्वर आपने इस धरती पे मनुष्य रूप में जन्म लिया। आप एक मनुष्य होने के बावजूद भी मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य की कोई भी बुराई प्रभु आपके अंदर नहीं थी, ना कोई पाप था, ना कोई अपराध था, ना कोई छल कपट था मेरे पिता परमेश्वर, ना शरीर की कोई गंदी अभिलाषा थी और ना कोई संसार की बुराई थी और ना ही कोई जीविका का घमंड था जो हर मनुष्य में पाया जाता है प्रभु, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। और मेरे पिता अपने करने के कारण वो कितने अपराध जाने अनजाने ढिठाई में हर दिन हर पल हर क्षण करता है मेरे पिता परमेश्वर। उन सारे अपराधों को मेरे पिता परमेश्वर आपने कलवरी क्रूस पे प्रभु अपने ऊपर लिया प्रभु जी। आप तो तीनों लोगों के स्वामी है, धरती आसमान के कर्ता आप है प्रभु जी। आप सब जाने जाने है प्रभु जी। आप एक क्षण में प्रभु जी सारी दुनिया को प्रभु जी भस्म करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमसे इतना प्रेम किए मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु मेरे जिंदा चाली खुदा सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी प्रभु जी आपने अपने मुख से एक शब्द को भी नहीं कहा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर मुझ में हम सब में हमारी निकम्मी चाल चलन के कारण जो हमारे बाप दादाओं से प्रभु हम में चली आ रही है मेरे पिता परमेश्वर, और जिसका छुटकारा किसी सोने चांदी से या नाशवान की वस्तुओं के द्वारा प्रभु हमें नहीं मिल सकता मेरे पिता परमेश्वर, उससे सदा सदा का छुटकारा देने के लिए परम पिता परमेश्वर ने अपने निर्दोष निष्कलंक मेमने मसीह प्रभु इस मसीह को प्रभु जी हमारे लिए दुनिया में भेजा, और आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु हमें सदा सदा का छुटकारा मिला। क्योंकि इस दुनिया में प्रभु जी हर पाप के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर खून का बलिदान दिया जाता है, और वो खून पाक पवित्र होना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। वो पाक पवित्र लहू मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस मसीह का था जो मेरे लिए हम सब के लिए बहाया गया मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके बलिदान को प्रभु सदा सर्वदा स्मरण रखता है, आपकी अधीनता में रहता है, आपके बचनों के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करता है मेरे जिंदा चाली खुदा। आप उन्हें सदा सदा का छुटकारा देते हैं मेरे पिता
परमेश्वर, आप कितना प्यार प्रभु मुझसे हम सब से करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्यार के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी सारे जगत से किया, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कलवरी क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हमारे मसीहा बन के प्रभु जी सदा सदा के लिए हमारे पापों को प्रभु आपने हमारे जीवन से दूर किया। जितना उदयचल से अस्ताचल है मेरे पिता परमेश्वर, पूर्व से पश्चिम दूर है, उससे भी कहीं दूर आपने हमारे अपराधों को हमारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर किया और अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार दिया। सारी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने अधिकारों को आप अपने बच्चों को दिए, जो इस दुनिया में प्रभु कोई अपना हक अधिकार किसी को नहीं देता। मुख से बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, और ना कोई करता है, लेकिन आपने किया ही नहीं मेरे पिता परमेश्वर। सदा सदा की सच्ची जिंदा आशा प्रभु अपने बच्चों को दी मेरे पिता परमेश्वर। आप सच्चा प्रेम करने वाले दयालु कृपालु परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले, दंड देके पछताने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर मुझे हम सबको जीवन देने के लिए प्रभु जी अपने ऊपर प्रभु मौत को आपने सह लिया। आप जैसी कुर्बानी प्रभु जी कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने प्रभु जी हमारे लिए वो कुर्बानी दी, क्योंकि आपका प्यार अनोखा है, आपका बलिदान अनोखा है मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी प्रभु जी चुप रहे, क्योंकि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपके चुप रहने से प्रभु आपके बलिदान देने से आपके बच्चे हर पाप से, हर गुनाह से, हर बंधन से छुटकारा पाए सदा सदा के लिए। आप इंसान के रूप में भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा कितना प्यार करने वाले थे, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर छल कपट है, धोखा है, लेकिन मेरे पिता आप सच्चे जिंदा खुदा है। आप जैसा प्रेमी, आप जैसा दयालु हर एक रिश्ते में प्रभु जी सर्वोपरि कोई नहीं है। आप प्रभु प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी अधीनता को स्वीकार करता है, आपके वचन के अधीन रहता है मेरे पिता परमेश्वर। आप हर एक को छुटकारा देते हैं, हर एक को सदा सदा की रिहाई देते हैं मेरे पिता। आज जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक को अपनी पाक रूह से भरे, अपनी शांति से, अपनी बुद्धि से भरे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे। दुनिया के प्रभु सारे बंधन उनके जीवन से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, क्योंकि आपकी दया के बिना, आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे पिता परमेश्वर, अपनी योजना से आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता, आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकता प्रभु। जिसके ऊपर आप दया करते हैं वही प्रभु आपके चरणों में प्रभु जी विराजमान होता है, क्योंकि इस दुनिया में हजारों साल प्रभु जी बिताने से वो दिन एक उत्तम है जो आपके चरणों में प्रभु आपकी उपस्थिति में बिताया जाता है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की बंद आंखें बुद्धि खोल दे मेरे पिता, क्या सही है क्या गलत है प्रभु हर एक जानने पाए। शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी। जो इच्छा लेके आप स्वर्ग से प्रभु इस धरती में प्रभु जी हम सब के लिए आए वो पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले प्रभु आपके बेटा बेटी बन जाए, ऐसा हर एक का जीवन बना मेरे जिंदा जाली खुदा। शैतान की एक एक गंदी आदत, सारी बुराइयां, सारे बंधन प्रभु आपके बच्चों के जीवन से दूर हो। जो प्रभु जिस विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु मेरे पिता, उससे भी पढ़कर उनके जीवनों में प्रभु आप कर दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ना बल से हो सकता है ना बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु आप हर एक को जाने प्रभु जी। जितने भी आपकी उपस्थिति में आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके बुलाए हुए में नहीं चुने हुए में है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि इस दुनिया में कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन प्रभु जी वो सब प्रभु जी बुलाए हुए हैं, चुने हुए वे हैं जो आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आपके वचन के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया की बुराई से, शरीर की गंदी अभिलाषा से जो अपने शरीर को बचा के रखते हैं प्रभु, वो आपके चुने हुए बेटा बेटी है, और उनके लिए आप जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो सब की सब भलाई की है, क्योंकि आप अपने बच्चों की चट्टान है, उनका दृढ़ गढ़ है, उनकी अच्छी चरवाहा है, उन्हें जो सदा सर्वदा हरी हरी चराइयों में लेके चलते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप इसी इच्छा को लेके प्रभु जी अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रभु, उनके लिए बलिदान होने के लिए आप इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी हमारे लिए परम पिता परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए हुए चुने हुए मेरे पिता परमेश्वर थे, क्योंकि मेरे जिंदा जाली खुदा हमारी मध्यस्थता के लिए प्रभु जी
आप इस दुनिया में आए प्रभु जी, ताकि आपके ऊपर सारे दुख को, पीड़ा को, सारे अपराधों को परमपिता परमेश्वर लाद के प्रभु जी हमसे मेल कर सके, जो हम अपने कर्मों के कारण, पापों के कारण प्रभु परमपिता परमेश्वर से दूर हो गए थे। मेरे पिता परमेश्वर, जो दूरी आदम के द्वारा, हवा के द्वारा प्रभु हमारे बीच में परमपिता परमेश्वर से हुई थी, उसी दूरी को समाप्त करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को मेरे पिता हमारे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि परमपिता परमेश्वर जिसमें प्रभु जी इस दुनिया की उत्पत्ति की आदम और हवा से आमने सामने बातें करते थे, वैसे ही आज भी प्रभु जो प्रभु इस मसीह पे प्रभु जी विश्वास करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों से बातें करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं, आगे अगुवाई पीछे रक्षा करके चलते हैं। मेरे पिता परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की नाई प्रोटेक्शन देते हैं, जो उन्हें छूता है उन्हें नहीं, धरती आसमान के कर्ता को छूता है, और पलटा लेना आपका काम है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर पाप को, हर जुल्मों सितम को प्रभु अपने ऊपर प्रभु जी सहने के बावजूद भी प्रभु आप सारी सृष्टि से प्यार करते हैं। इस दुनिया के हर एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जो पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर एक को बुलाते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा, जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। मत्ती 11:28 के अनुसार प्रभु ये वचन प्रभु आप हर एक देश के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर कहते हैं। और जो प्रभु जी मेरे पिता आपकी धीमी आवाज को सुनते हैं, अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोलते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हर एक पाप, बुराई को, बंधन को उनके जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर, आपने हम सब के लिए प्रभु कलवरी क्रूस पे मौत को सदा सदा के लिए हराया, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हर एक से प्यार किया, क्योंकि प्रभु जी आप प्रभु जी पापी से प्रभु जी घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते प्रभु जी, आप उससे प्यार करते हैं और पाप से घृणा करते हैं, और उसी पाप को सदा सदा के लिए नाश करने के लिए प्रभु जी इस पाप भरी दुनिया में आए और आपने अपने कार्य को पूरा किया। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम सबको आपने सच्ची जिंदा आशा दी है प्रभु जी। जिस तरह आप प्रभु जी पहली बार इस दुनिया में प्रभु जी सारे पापों को, अपराधों को, बुराइयों को, सारे बंधनों को कलवरी क्रूस पे प्रभु अपने ऊपर उठा के मेरे पिता परमेश्वर सदा सदा के लिए जयवंत हुए, मेरे पिता परमेश्वर हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उसी तरह मेरे पिता परमेश्वर आप बहुत जल्दी आएंगे प्रभु जी सबका न्याय करने के लिए। अब प्रभु आप मेरे पिता दूसरी बार प्रभु जी सच्चे न्यायाधीश बन के आएंगे, और जब आप आएंगे तो सबकी किताबें खुल जाएंगी, हर एक के कर्म उनके सामने आएंगे और हर एक को उनके कर्म के अनुसार प्रभु जी फल मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर दया कर प्रभु अपने बच्चों के ऊपर प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को प्रभु शुरू से अंत तक सुने प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर वो अपने कर्मों के कारण प्रभु आपकी आशीषों को पाए, मेरे पिता किसी भी दंड की आज्ञा को ना पाए, इस तरह का प्रभु उनका जीवन कर दे। मेरे पिता परमेश्वर आपको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है, मेरे पिता परमेश्वर इंसान जाने अनजाने ढिठाई में बहुत सारे प्रभु जी गलत काम कर देता है, लेकिन जो अपने पापों को, गलत कामों को प्रभु अपने मुख से अंगीकार कर लेता है, पश्चाताप करता है और सदा सदा के लिए उन्हें छोड़ देता है, उन्हें आप क्षमा करते हैं, क्योंकि आप क्षमाहारे परमेश्वर हैं, दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर आप सबसे प्यार करने वाले पिता परमेश्वर हैं, हर एक को प्रभु जी सदा सदा का प्रभु छुटकारा देने वाले प्रिय मेरे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी प्रेयर का स्टाफ के बच्चों ने प्रभु आपके चरणों में चढ़ाए, आप एक एक को छुटकारा दे, सदा सदा की रिहाई दे, शैतान की हर प्रभु जी युक्ति उनके जीवन से दूर हो प्रभु जी, सारे प्रभु जी मेरे पिता दुख तकलीफ उनके जीवनों से दूर हो जाए। मेरे पिता आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपके चरणों में आके प्रभु आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु आप एक एक की शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता मरकुस 9:23 के अनुसार प्रभु जी उनके जीवन में हर कार्य हाँ और अमीन में पूरा हो, अपनी पाक पवित्र आत्मा से, अपनी शांति से, अपनी उपस्थिति से भर दे, क्योंकि प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह ही आपके बच्चों के लिए बहुत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो आपका है मेरे पिता परमेश्वर, धरती आसमान तीनों
तीनों लोक आपके हैं, इनमें जो भी पाया जाता है सब कुछ आपका है। ये शरीर, ये जीवन आपका है, ये सांसें भी आपकी हैं प्रभु। इन्हीं सांसों से, आत्मा और सच्चाई से आपका धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति आराधना करते हुए, आपकी जय जयकार करते हुए ये सारी प्रार्थना हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परम पिता परमेश्वर से मांगते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।